मॉनसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। विपक्षी खेमा जब संसद में सरकार को घेरने की योजना बना रहा था, सत्ता पक्ष जब विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति तैयार कर रहा था, उसी समय अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र भेजा। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। पिछले कुछ समय से जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर खबरें सामने आती रही हैं। इसी साल मार्च महीने में उन्हें हृदय संबंधी समस्या के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स जाकर उनका हाल चाल जाना। इसके बाद जून में उत्तराखंड दौरे के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जहां उन्हें माइनर अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़ा था। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। जगदीप धनखड़ ने वकालत और सियासत में शानदार पारी खेली। वकालत में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई। इसके बाद 1989 में पहली बार सांसद बनने के बाद 1990 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद 2019 आते आते वो बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। फिर 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बतौर उपराष्ट्रपति भी जगदीप धनखड़ का स्वभाव काफी मुखर रहा। राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। न्यायपालिका बनाम संसद को नई धारा दी। जस्टिस वर्मा कैश कांड पर नई बहस छेड़ दी। वकीलों और विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल बताया, लेकिन जगदीप धनखड़ अपने पक्ष पर कायम रहे। राज्यसभा में भी जगदीप धनखड़ कभी अभिभावक की तरह डांटते दिखाई पड़े तो कभी अपने चुटीले अंदाज से संसद की तपिश को ठंडक पहुंचाते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।